So in this session, we will start with the T-Shark and then we'll discuss about how we can capture the packets remotely. So first Okay. here, we have T-Shark. So T-Shark is the version of Wireshark. Okay, a CLI version. So in the T-Shark, like the difference in the T-Shark and Wireshark is first, it is on Wireshark is on the GUI basis and T-Shark is on the CLI basis. Then we mainly use T-Shark mainly for capturing the packets, and we use Wireshark for mainly for analyzing the packets. ओके सो हाउ डू वी यूज टी शार्क सो जब भी हमने वाई शार्क को इंस्टॉल किया होगा टी शार्क उसी के साथ इंस्टॉल हो जाता है ओके सो लेट्स सी सो वी कैन सिंपली ओपन द CMD and we can start using the T Shark. Okay, because T Shark already installed it. So we can use T Shark hyphen I, sorry, hyphen D, or first hyphen help. T Shark is more powerful in terms of capturing the packets. Okay, so here we can use T-Shark, I for the interface, F for the capture filters, and we can also take snapshot and so on. So let's see. In the Windows, जब भी आपने like Wireshark install किया होगा, T-Shark like Wireshark के साथ ही install हो गया. In the Linux operating system, T-Shark like in the Debian systems, T-Shark वैसे तो pre-install होता ही है. अगर T-Shark नहीं होता तो T-Shark के प्लेस पे एक और एप्लीकेशन है जो pre-install होती है, which is TCP dump. टीसीपी डंप और टी शार्क में कोई डिफरेंस नहीं है. डिफरेंस इतना है कि टी शार्क वाई शार्क की यूटिलिटी है और टीसीपी डंप एक इंडिविजुअल यूटिलिटी है. बट टीसीपी डंप और टी शार्क की जो कमांड्स है वो दोनों सेम ही है. सो इन केस अगर टी शार्क किसी भी लिनक्स में प्री इंस्टॉल नहीं है तो आप टीसीपी डंप का यूज कर सकते हैं. सो टीसीपी डंप इज लाइक प्री इंस्टॉल्ड इन एवरी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो लेट्स सी. वी कैन यूज टी शार्क हाइफन 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 डी, डी फॉर द इंटरफेसेस. सो जितने भी इंटरफेसेस आपके लोकल मशीन में वो विजिबल हो जाएंगे हाइफन डी के थ्रू. हाइफन डी फॉर द इंटरफेसेस. लेट्स से आई वांटेड टू कैप्चर द पैकेट्स ऑन इंटरफेस नंबर 4. सो आई विल यूज टी शार्क हाइफन आई फॉर द इंटरफेस एंड 4. आप 4 भी मेंशन कर सकते हैं, आप उसका नेम भी मेंशन कर सकते हैं लाइक वाईफाई. सो नेम भी मेंशन कर सकते हैं और आप लाइक जो नंबर है इंडेक्स नंबर वो भी हम मेंशन कर सकते हैं एंड देन एंटर. सो टी शार्क ने लाइक कैप्चरिंग स्टार्ट कर दी. वी कैन प्रेस कंट्रोल C टू स्टॉप कैप्चरिंग. अब इसमें टी शार्क ने अराउंड 1399 पैकेट्स कैप्चर किए हैं. ये सारे जूम के पैकेट्स हैं. अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि ये पैकेट्स किसके हैं तो आप सिंपली कॉपी करिए ये जो है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, कंट्रोल C, एंड वी कैन चेक आउट यूजिंग हु इज लुकअप. सो हम यहाँ पर आईपी पेस्ट कर सकते हैं एंड देन इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा ये आईपी है किसकी. सो देखिए ये जूम की आईपी है. ये सारे यूडीपी के पैकेट्स हैं बिकॉज वी आर ऑन द जूम मीटिंग और ये सारे स्ट्रीमिंग के पैकेट्स हैं. ओके, सो हम हुज लुकअप चेक कर सकते हैं कि ये आईपी लाइक किसकी है, ओनर कौन है और सारी डिटेल्स लाइक लोकेशन वगैरह ये सब हम चेकआउट कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट हियर वी हैव दिस अराउंड 1390 पैकेट्स. इसमें देखिए एनालिसिस क्यों इजी नहीं है क्योंकि एनालिसिस में हम देख सकते हैं ये इंडेक्स नंबर हो गया, ये टाइम हो गया, टाइम एज इन ये डेल्टा टाइम लग रहा है मुझे 011. ये डेल्टा टाइम नहीं है एक्चुअली, ये जो टाइम है वो है सेकंड सिंस द फर्स्ट पैकेट कैप्चर. सो जो टी शार्क ने जो फर्स्ट पैकेट कैप्चर किया होगा तो ये क्यूमुलेटिव टाइम है. मतलब कि फॉर एग्जांपल लेट्स से टी शार्क ने फर्स्ट पैकेट कैप्चर किया एट 2.000 समथिंग सेकेंड्स में. देन सेकंड पैकेट जो कैप्चर हुआ वो आफ्टर 10 सेकेंड्स हुआ विच इज 2.00012 सेकेंड. देन आफ्टर 10 मिली सेकेंड्स फिर से कैप्चर हुआ फिर विच इज 2.00022 सेकेंड्स. तो जो क्यूमुलेटिव टाइम है मतलब कि पहले वाले टाइम का एडिशन प्लस अभी का जो टाइम है उसका एडिशन. सो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है. अगर मैं सबसे ऊपर जाऊं ऊपर देखिए सबसे पहले जो टाइम था वो था 0000 बिकॉज इट इज द फर्स्ट पैकेट एंड सेकेंड पैकेट इज 0.005143. देन वी हैव दिस 00518 9.
ओके, देन वी हैव दिस 005389। सो ये सारा पीछे जो टाइम है उसका एडिशन होता जा रहा है। ओके, एंड वी हैव दिस 005393। सो आप ऐड कर दीजिए 005389 प्लस दिस वन, दिस टाइम इन दिस टाइम। सो ये जो है ये ऐड होता जा रहा है, टाइम लाइक इंक्रीज हो रहा है टाइम, विच इज ये 8 हो गया, ये 1 सेकेंड्स हो गया, अब टाइम कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये क्यूमुलेटिव टाइम है, मतलब कि जो पीछे वाला टाइम है वो भी ऐड होता जा रहा है। तो मतलब कि अगर आपको ये पैकेट का एनालिसिस करना है, तो इस पैकेट का जो टाइम है, विच इज पैकेट नंबर 46, ये कह रहा है कि इतना टाइम लग गया इस पैकेट को आने में, लाइक फॉर एग्जाम्पल इस टाइम का, और अगर हम इस टाइम का डिफरेंस निकालें फर्स्ट टाइम का, सो एक्चुअल में ये जो है 0.26536, ये क्यूमुलेटिव टाइम है ऊपर वाले सारे टाइम का। मतलब कि ये है 46 पैकेट बता रहा है कि द डिफरेंस इन द करंट पैकेट एंड द फर्स्ट कैप्चर पैकेट। सो ये हमारा टाइम है। ये वाया चार्ट में भी होता है, इसको हम रिलेटिव टाइम बोलते हैं या फिर सेकंड से फर्स्ट कैप्चर पैकेट बोलते हैं। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये टाइम हमारे लिए इतना यूजफुल है नहीं यहाँ पर। देन विद दिस IPv4 IPv6 है, ये बताएगा। देन विद दिस सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, protocol used, length of the packet, then with the source port and source to destination, and then length. सॉरी, ये लेंथ आई थिंक यूडीपी की लेंथ है, एंड देन लाइक यूडीपी के हेडर की लेंथ है, लाइक जो यूडीपी का ट्रांसपोर्ट लेयर की लेंथ है, और ये पूरे पैकेट की लेंथ है, लाइक एज एन आईपी लेयर की लेंथ। सो इसमें कॉलम्स कोई मेंशन नहीं है कि कौन सा कॉलम है, क्या है, कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे एनालाइज करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए ही हमारे पास वायशार्क है, तो हम इस फाइल को वायशार्क में ओपन कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। सॉरी, ये TTL आई गेस, हाँ ये TTL है, विच इज टाइम टू लिव। और ये आई गेस पता नहीं ये क्या है, 20, हर जगह 20 है। मे बी ये यूडीपी के पैकेट की लेंथ है, क्योंकि सेम लेंथ है तो 2020 हर प्लेस पर है। एंड देन ये पूरे पैकेट की लेंथ है, तो यही लग रहा है मुझे। ओके, हम पैकेट ओपन करके देख सकते हैं, अभी देखेंगे। तो ये तो सिंपल एनालिसिस हो गया, विच इज लाइक T-Shock-D के थ्रू आप सारे इंटरफेसेस को चेक कर सकते हैं। एंड -I, एंड देन नेम ऑफ योर और नंबर ऑफ योर इंटरफेस के थ्रू आप कैप्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट इससे क्या होगा, आपकी जो फाइल है वो सेव नहीं हो रही है कहीं। तो फाइल को सेव करने के लिए हम लोग पहले किसी और लोकेशन पे जाते हैं, लेट्स से डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर हम अपनी फाइल सेव करते हैं। सो वी कैन यूज T-Shark-I-W, लेट्स से फाइल का नेम है फाइल 11.pkab। ओके, आप pkab.ng की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, एंड देन एंटर। अब क्या होगा, पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई है। ये जो नंबर है वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब पैकेट्स आपको यहाँ पर विजिबल नहीं होंगे। इन केस अगर कभी कभी ये नंबर स्ट्रक हो जाता है एक एक ही नंबर पर, तो आपको Ctrl+C प्रेस करना है, जिससे जो नंबर है ये कंटिन्यूस मूव करता रहे। क्या होता है कि कभी अगर नेटवर्क आपका हाई है, ट्रैफिक हाई है, तो ये नंबर स्ट्रक हो जाएगा, मतलब कि पैकेट कैप्चर हो रहे हैं बट ये नंबर लाइक एक प्लेस पर, एक ही नंबर पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, लाइक आगे मूव ही नहीं करेगा। तो आप सिंपली Ctrl+C प्रेस कर दीजिएगा, लाइक एक रिफ्रेश करने के लिए। और अगर आपको स्टॉप करना है तो Ctrl+C मल्टीपल टाइम्स आप प्रेस कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ जो पैकेट्स कैप्चर हो गए वो है 6501। अब ये फाइल है, इस फाइल को वी कैन ओपन इनसाइड वायरशार्क, विच इज दिस वन। सो अब मेरी वायरशार्क वर्क नहीं करेगा। हम्म, अभी वायरशार्क हैंग हो गया है। कोई नहीं। ओके, सो ये वाली जो फाइल है हम वायरशार्क में ओपन कर सकते हैं। तो अभी तो ये हैंग हो गया है, तो वी कैन ओपन दिस फाइल इनसाइड लिनक्स।
सो इस फाइल को हम लोग लिनक्स में मूव कर लेते हैं. So let's say we have this file and then we can drag inside it. Let's on the place we can. Okay, and then we can open this file here. So this is file 11.pk. अब जो कैप्चर करी थी इसको आप वायशा के थ्रू ओपन कर सकते हो. ओके, सो फाइल सेव करने के लिए वी कैन यूज -w एंड देन नेम ऑफ द फाइल. और इसमें अराउंड 6501 पैकेट्स है. सेम पैकेट्स आपके इसी फाइल में जिस ओके 6501. ओके, ये सारी यूडीपी के पैकेट्स हैं, ये सारे विंडोज के पैकेट्स हैं. मतलब विंडोज में कैप्चरिंग हुई है तो विंडोज के पैकेट है. ओके, तो आप फाइल को लाइक वायरशार्क में भी ओपन कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वी कैन ऑटोमेट द दिस टी शार्क. फॉर एग्जाम्पल आपको ड्यूरेशन के बेसिस पे ऑटोमेट करना है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से we have to capture the traffic for 10 seconds. So we can also apply the duration here. Okay, like automation type हो गए. So let's say we can use interface and then hyphen a for the argument. Okay, अब कौन सा argument यूज करना है? ड्यूरेशन. एंड ड्यूरेशन में 10 सेकेंड्स. सो जो टी शार्क है वो सेकेंड्स के बेसिस पर ही ड्यूरेशन लेता है. तो अगर आपको मिनट्स के बेसिस पे करना है तो आप 60 सेकेंड्स पुट कर सकते हैं. 2 मिनट्स के बेसिस पे तो 160 सेकेंड्स एंड आप डिवाइड कर दीजिए. ओके, सॉरी, मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये 10 सेकेंड्स में अपने आप कैप्चर करेगा एंड देन अपने आप ही लाइक जो कैप्चरिंग में स्टॉप हो जाएगी. सो वी कैन सेव दिस फाइल इन 512.pk. तो ये 10 सेकेंड्स तक अपने आप कैप्चर करता रहेगा एंड अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा. ओके, देखिए अपने आप ही स्टॉप हो गई कैप्चरिंग विच इज 10 सेकेंड्स में 1425 पैकेट्स कैप्चर हो गए. सेम एज वी कैन ऑल्सो डू दिस लाइक वी कैन ऑल्सो ऑटोमेट ऑन द बेसिस ऑफ फाइल साइज. लाइक जो हमने वाई शार्क में किया था वही हम टी शार्क में कर रहे हैं. कोई डिफरेंस नहीं है. सो लेट्स से मैं एक ओके यहाँ पर एक फोल्डर बना रही हूँ विद द नेम ऑफ 4. तो इसके अंदर मूव करते हैं. Now let's say I just wanted to create 5 files with file size 5 KB each. Okay, so we can put here -b for the file size. This is the first argument. Let's say file size 10 KB, sorry 5 KB रखते हैं. ये अगेन जो फाइल साइज लेगा केबी के बेसिस पर लेगा. ओके, कोई एमबी और जीबी के बेसिस पर नहीं लेगा. एंड देन वी कैन पुट हियर -a for the files, which is number of files. And here we can put 5 files. ओके, सो आप जितनी भी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, 5 फाइल्स और 10 फाइल्स एंड देन फाइल साइज. एंड देन वी कैन यूज फाइल 1. अब जो फाइल होगी अगेन वो फाइल का नेम है. अब ये जो नेमिंग होगी वो अपने आप ही होती रहेगी. एंड देन वी कैन क्लिक ऑन एंटर. ओके, सो बेसिकली अब देखिए 5 फाइल्स बनी है विद द फाइल साइज ऑफ 5 KB, जिसमें बस 71 पैकेट्स आए हैं. तो वी कैन चेक इट आउट. ये फोल्डर है. ओके, देखिए अब 5 फाइल्स आई है. फाइल का नेम सेम है जैसे वाई शार्क में था, फाइल 0001. एंड देन टाइम के बेसिस पर विच इज 2024 5 5 मई. एंड देन 3 डेट आ गई. एंड देन वी हैव दिस आवर, मिनट एंड सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड्स. ओके, 5 फाइल्स आ गई और साइज आप देख सकते हैं इट इज लाइक 6 KB के अप्रोक्स होगा, मतलब 5 KB होगा. बट सिस्टम में जो मेमोरी जा रही है वो लाइक सिस्टम अपनी भी मेमोरी लेता है, इसलिए 6 KB हो गया. वैसे 5 KB फाइल साइज है. ओके, if I click on right click and then you can check out the properties. ओके, सो देखिए 5 KB साइज है. साइज ऑन डिस्क है 8 KB. तो वैसे 5 KB साइज है. ओके, सो 5 फाइल्स बनी है. अगर इसको ओपन करने आप ओपन कर सकते हैं. इसमें लाइक फ्यू पैकेट्स होंगे विच इज लाइक मे बी हर फाइल के अंदर 12 या 13 पैकेट्स होंगे. अगर लाइक 12 नहीं, हाँ डिवाइड करेंगे तो इतने अप्रोक्स पैकेट रहेंगे.
बेसिकली डिपेंड करता है कि हर एक पैकेट का साइज क्या है। अगर लेट्स से आपकी फाइल में, पहली फाइल में सारे हैवी पैकेट्स आ गए, लाइक जिसका साइज बहुत हाई है, लेट्स से डेटा पैकेट्स हैं, तो फाइल का साइज बढ़ जाएगा, और एक ही फाइल में लेट्स से 4 पैकेट्स कैप्चर हो पाए। अब जो 4 पैकेट्स हैं उसी ने ही सारे, उन्हीं पैकेट्स ने ही सारा फाइल का साइज एक्वायर कर लिया। देन सेकंड फाइल में लेट्स से वी हैव 10 पैकेट्स। सो ये जो फाइल साइज है डिपेंड करता है कि आपके पैकेट का साइज क्या है, पर पैकेट का साइज क्या है, तो वो सब सम अप होकर 5 केक बन जाएगा। ओके, तो इसमें मैंडेटरी नहीं है कि सभी फाइल्स में सेम अमाउंट ऑफ पैकेट्स रहेंगे, मतलब कि सेम सेम पैकेट्स रहेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द पैकेट साइज। जितने हैवी पैकेट्स उतने कम पैकेट्स, जितने कम साइज के पैकेट्स उतने ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट्स इन अ पर्टिकुलर फाइल। ओके, इज इट क्लियर दिस मच? Yes, yes, ma'am. ओके, देन हाउ वी कैन रीड फाइल। फाइल को अगर रीड करना है देन वी कैन यूज, लेट्स मूव आउट फ्रॉम दिस लोकेशन, वी कैन यूज टी शार्प -r, आर फॉर रीड, एंड देन फाइल का नेम, और या फिर फाइल का पाथ आप पुट कर सकते हैं। फाइल का नेम है मेरी file11.pkg। तो ये फाइल काफी हैवी है तो थोड़ा टाइम लेगी ओपन होने में। file12 ओपन करवा लेते हैं। यू कैन ओपन फाइल 12 छोटी है थोड़ी सी। सो फाइल 12 में अराउंड 1400 पैकेट्स हैं। ओके, अगेन एनालिसिस के लिए कर सकते हैं वैसे तो एनालाइज, लाइक छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं, लाइक द ड्यूरेशन, द IPv4 कौन सा है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन, यूडीपी, ये हो गया, TTL हो गया, ये यूडीपी के पैकेट का साइज हो गया, ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन, एंड देन ये लेंथ हो गई पैकेट की, फुल पैकेट की लेंथ। वी कैन चेक आउट ये 20 क्या है यहाँ पर, तो एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स ओपन दिस फाइल। तो पैकेट में इस 20 आई गेस ये TTL है, ये तो विच इज 128। तो ये सेम TTL आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है, विच इज 128। ओके, ये 20 क्या है यहाँ पर ये देखना पड़ेगा। और ये तो सोर्स है, डेस्टिनेशन है, लेंथ ऑफ द पैकेट है। 20 क्या है यहाँ पर? ओके ओके, ये हेडर लेंथ है। एज आई सेड लेंथ ही है, बट हेडर लेंथ है ये IP की, लाइक पूरे जो पैकेट उसकी हेडर लेंथ 20 है। मतलब कि ये TTL हो गया विच इज 128, ये हेडर लेंथ हो गई 20, और ये पूरे पैकेट की लेंथ हो गई इंक्लूडिंग द यूडीपी और सारी जितने भी डेटा वगैरह है, जो भी फ्लो है सब कुछ मिलाकर, लाइक पूरे एक पैकेट की लेंथ। ओके, नाउ इसमें भी हम लोग मल्टीपल कैप्चर्स पर लाइक कैप्चरिंग कर सकते हैं, सॉरी इंटरफेस पर हम कैप्चरिंग कर सकते हैं। सो लेट्स से कि मेरे पास इंटरफेस है -d, लेट्स आई हैव अराउंड 1, एंड बहुत सारे इंटरफेस है। सो वी कैन कैप्चर ऑन दिस वन, फर्स्ट वन, एंड देन लेट्स से वी कैन कैप्चर ऑन एनी अदर इंटरफेस। लेट्स से कोई भी ले लेते हैं, VMware 8 ले लेते हैं, Ethernet 2 ले लेते हैं। So how we can capture? We can use T sharp -I for the first interface, which is fourth, क्योंकि मेरा Wi-Fi fourth number पर है. Then I can capture on interface number 2 and 3 both. So I can use -I again, and further 2 -I and 3. Okay, so 2, 3, 4 में मैं कैप्चरिंग कर रही हूँ। ऐसा नहीं सीक्वेंस में हो, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। Okay, -I and your interface name. And then we can save this file to somewhere else. Let's say file13.pkg। इसमें ड्यूरेशन सेट कर देते हैं। लेट्स से वी वांटेड टू कैप्चर फॉर लेट्स से अराउंड 5 सेकेंड्स आर इनफ, बिकॉज 5 सेकेंड्स में बहुत सारे पैकेट कैप्चर हो जाते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी कैप्चरिंग ऑफ 3 इंटरफेस। अब ये 5 सेकेंड्स बाद अपने आप ही हो जाएगा, उठ जाएगा। अब देखिए 1 पैकेट ड्रॉप हो गया। अब क्यों ड्रॉप हो गया पैकेट? क्योंकि इसमें कोई नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, किसी की भी कोई गलती नहीं है। ये ड्रॉप इसलिए हो गया है क्योंकि हमने ड्यूरेशन सेट कर रखी है। ओके, जब पैकेट कैप्चर हो रहा था तो
टाइम अपने आप ही अपने आप ही जो कोड है वो अपने आप ही स्टॉप हो गया। तो इसलिए जो एक पैकेट जब जो कैप्चर होने वाला था वो ड्रॉप ही हो गया। ओके, तो ये कोई नेटवर्क का इशू नहीं है, किसी का भी इशू नहीं है, बस एक टी शार्क का इशू है। तो ये कभी कभी हो जाता है अगर आप कोई ड्यूरेशन सेट करें तो पैकेट ड्रॉप हो गया, क्योंकि 5 सेकेंड हमने सेट किया, 5 सेकेंड बाद कोड इमिडिएटली अपने आप ही बंद हो गया। तो हो सकता है कि टी शार्क कैप्चर कर रहा हो पैकेट, उसी टाइम पर कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो गया तो पैकेट ड्रॉप हो जाता है। सेम एस अगर आप कंट्रोल C प्रेस करते हैं एकदम, तो तब भी ये कैप्चरिंग स्टॉप हो जाती है और पैकेट ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं। बट ये ड्रॉप पैकेट ये इंडिकेट करता है कि इसमें विंडोज की कोई गलती नहीं है, लोकल मशीन की कोई गलती नहीं है, ट्रैफिक की कोई गलती नहीं है, बस ये एकदम ही बंद हो गया ना, इसलिए ये ड्रॉप हो गया पैकेट। तो एक या दो पैकेट ऐसे कभी कभी रेयर केसेस में हो जाते हैं। ओके, नाउ वी कैन चेक दिस फाइल विच इज 999 पैकेट्स हैं इसमें। सो वी कैन सिंपली इसको रीड कर लेते हैं फाइल को। फाइल का नेम क्या है? फाइल 13। ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें भी, इसमें इस फाइल में ये नहीं दे रखा कि ये कौन सा पैकेट कौन से इंटरफेस का है। ये यहाँ पे शो ही नहीं कर रखा। तो सिंपली आपको ओपन करनी पड़ेगी फाइल और चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फाइल नंबर 13 का करें, दिस वन। इसको मूव करते हैं लिनक्स के अंदर एंड लिनक्स में ओपन करते हैं फाइल। ओके, सो इसमें 999 पैकेट्स हैं जो कैप्चर हुए हैं। एंड वी कैन सिंपली यूज फ्रेम लेयर। inside frame we have this ethernet layer, right click and then we can add field column. ओके, सो कॉलम अप्लाई हो गया विच विल टेल अस कि ये जो पैकेट है वो कौन से इंटरफेस का है। सो ये सारे पैकेट जीरो इंटरफेस के, विच इज इंटरफेस नंबर ethernet 1। सॉरी, ये इंटरफेस का नेम है। और इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं। इंटरफेस का नेम ये है। देन वी कैन राइट क्लिक एंड वी कैन ऑल्सो चेक आउट एज पर द फिल्टर। सो जीरो है एंड हियर वी कैन पुट 1। सो फर्स्ट वाले इंटरफेस का कोई नहीं है, सेकंड वाले इंटरफेस का भी कोई नहीं है, जीरो इंटरफेस का। मतलब ये सारे वाईफाई के पैकेट्स हैं। तो इसमें भी इंडेक्स नंबर जीरो से ही स्टार्ट होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने कैप्चर किया ऑन इंटरफेस नंबर 4, 2 एंड 1। तो जो फर्स्ट वाला इंटरफेस है 4 है, इसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, 2 वाले का 1 होगा, 1 वाले का 2 होगा, मतलब इंडेक्स नंबर लाइन से 0, 1, 2। सो इंडेक्स नंबर इसमें भी 0 से ही स्टार्ट होते हैं। ओके, देन वी कैन अप्लाई द कैप्चर फिल्टर्स हियर। इसमें कैप्चर फिल्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू डिस्प्ले फिल्टर, क्योंकि डिस्प्ले फिल्टर एनालिसिस के लिए यूज होता है। कैप्चर फिल्टर्स में काफी पॉपुलर है और काफी efficiently यूज होते हैं एज कम्पेयर टू Wireshark. Okay, so let's say we have this T-Shark -I4 for the interface, and then here we can put -F for the filter. Let's say I just wanted to capture on port number I say 0 पैकेट्स कैप्चर। कुछ तो गलती है इसमें इंफॉर्मेशन। पर मैडम आपको पिंग लगानी पड़ेगी, तभी होगा नहीं। हाँ, बट सिंटेक्स एरर है यहाँ पर पहले। तो आई गेस 1 to 9 days of port number. Okay, now we can ping, let's say google.com. I think ये IP, okay, IPv4 पे वर्क कर रहा है। ICMP का पोर्ट नंबर 1 होता है ना। पिंग का तो 1 ही होता है, सभी पैकेट्स कैप्शन होगी। लेट्स चेक फॉर पोर्ट नंबर 80। सो अगर पोर्ट नंबर 80 के पैकेट्स होंगे वो विजिबल हो जाएंगे। सो लेट्स जनरेट सम पैकेट। वेबसाइट को विजिट करते हैं विच इज test.php। ये वेबसाइट HTTP पे वर्क करी तो पैकेट सब आ गए होंगे अब तक तो।
वेबसाइट ही वर्क नहीं कर रही। इसका लॉगिन पेज को कर सबकी खबर है। पैकेट्स तो कैप्चर हो गए। तो ये सारे पैकेट्स पोर्ट नंबर 80 के हैं, विच मीन्स HTTP के हैं। So here we have this IPv4 and port number 80 है। So पहले सिंस के पैकेट है एंड देन HTTP के पैकेट्स हैं। अगर आप उसको फाइल में सेव करना है तो सिंपली यू कैन पुट -w एंड नेम ऑफ योर फाइल। इसमें एक और बेनिफिट है, टी शार्क में आप डिफरेंट इंटरफेस पर डिफरेंट फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंटरफेस नंबर 1 पर मैंने पुट कर दिया फिल्टर 80। इंटरफेस नंबर सेकंड लेट्स से कोई भी हो सकता है, इंटरफेस नंबर सेकंड उस पे मैंने पुट कर दिया फिल्टर लेट्स से आई जस्ट वांटेड टू कैप्चर ऑन पोर्ट नंबर 53। ओके, तो ये डिफरेंट इंटरफेसेस पर डिफरेंट फिल्टर हम अप्लाई कर सकते हैं विच इज कैप्चर फिल्टर। ये टी शार्क में है, वाई शार्क में ऐसा नहीं है। एंड मोर एल्स वी कैन ऑल्सो यूज और एंड ऑपरेटर भी हम यूज कर सकते हैं। लेट्स से पोर्ट नंबर 443। ओके, सो वी कैन क्लिक ऑन एंट्री। सो इट इज कैप्चरिंग ऑन टू इंटरफेसेस। दोनों ही इंटरफेस पर डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स है और एक फिल्टर दूसरे इंटरफेस को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि फर्स्ट वाले इंटरफेस पर बस पोर्ट नंबर 80 के पैकेट्स कैप्चर होंगे एंड सेकंड वाले इंटरफेस पे पोर्ट नंबर 53 एंड पोर्ट नंबर 443 के पैकेट्स कैप्चर होंगे और कोई पैकेट कैप्चर नहीं होगा। सो वी कैन रिफ्रेश दिस वेबसाइट। ये वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है। मैंने उसमें इसमें पॉसिबल है कि सेम इंटरफेस पे दो अलग अलग प्रोटो पोर्ट नंबर से कैप्चरिंग करना। हाँ, आप और का यूज कर सकते हैं ना। अभी तो आपने ओके। जैसे और मैंने रखा है, अब मैं इस इस पर्टिकुलर इंटरफेस पर टू पोर्ट नंबर को कैप्चर करें विच इज 53 और 443। इससे क्या होगा, 53 के भी कैप्चर हो जाएंगे, 443 के, क्योंकि हम और का यूज कर रहे हैं। एंड का करेंगे तो दोनों पैकेट होने चाहिए नेटवर्क में तब जाकर कैप्चर होंगे। बट और का मतलब है कि अगर दोनों में से एक पैकेट भी है तब भी कैप्चर हो जाएगा। सो वी कैन यूज और हियर इन केस अगर आपको मल्टीपल पोर्ट नंबर पे कैप्चर होंगे तो। सो लाइक इंटरफेस नंबर 1 पर कोई ट्रैफिक है नहीं मेरा, तो सारा ट्रैफिक 4 पर है। ओके, बट इधर आप देख सकते हैं कि जो इंटरफेस नंबर 1 है उस पे बस पोर्ट नंबर 80 के पैकेट ही कैप्चर हुए हैं, इधर ऑन द डेस्टिनेशन साइड और ऑन द सोर्स साइड, विच इज सोर्स पोर्ट भी हो सकता है 80 और डेस्टिनेशन पोर्ट भी हो सकता है 80। लेट्स से मुझे ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस करनी है, विच इज वी कैन यूज टी शार्क -i एंड देन लेट्स से 4। नाउ लेट्स से वी कैन पुट आईपी 192.168। कोई आईपी ले लेते हैं, ये तो वर्क कर ही नहीं रही है। सो लेट्स से इसकी आईपी ले लेते हैं, यूज लुकअप। सो वी कैन पुट लाइक दिस। तो इसमें आई सिंटेक्स सर्वर है, लाइक सिंटेक्स वेरी करते हैं फ्रॉम लिनक्स टू विंडोज। ये वर्क करे तो अब वेबसाइट को रिफ्रेश कर दें। इसी वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेते हैं, सी की आईपी है। मे बी कुछ पैकेट्स आ जाएंगे, देखिए सारे पैकेट्स आ गए। सो वी कैन यूज होस्ट। एक ये भी डिफरेंस होता है टी शार्क में कि जो सिंटेक्स होता है कैप्चर फिल्टर का, डिस्प्ले फिल्टर का डिफरेंट होता है विंडोज में और लिनक्स में। ताकि ये वेरी करता है मशीन टू मशीन। विंडोज में सिंटेक्स अलग होते हैं और लिनक्स में अलग होते हैं। तो विंडोज और लिनक्स में सिंटेक्स में बस कैप्चर फिल्टर और डिस्प्ले फिल्टर का ही सिंटेक्स अलग होता है और किसी का नहीं होता। लाइक अगर आप लिनक्स में कैप्चरिंग करेंगे तो लिनक्स में सेम ही सिंटेक्स रहेगा। बस डिफरेंस इतना रहेगा कि कैप्चर फिल्टर का सिंटेक्स और डिस्प्ले फिल्टर का सिंटेक्स अलग अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हियर वी कैन यूज, लेट्स से थोड़ा रूट यूजर हो जाते हैं एंड हियर वी कैन यूज टी शार्क -d फॉर द इंटरफेस। तो आई गेस दो या तीन इंटरफेस है इसमें।
नहीं, काफी इंटरफेस. So let's say I just wanted to capture on interface number one and interface number two. So I can put here hyphen I for interface number one, hyphen I for interface number second, and then I can save this file. Let's say file 11.pkf. तो देखिए सिंटेक्स एक ही है. सो वैसे तो कॉमन सिंटेक्स रहता है, बट अगर आप उसमें फिल्टर यूज करेंगे, कैप्चर फिल्टर हो या फिर डिस्प्ले फिल्टर हो, उसका सिंटेक्स डिफरेंस हो जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव दिस आईपी. आईपी वर्क नहीं किया, बट ये आईपी वर्क कर जाएगा लिनक्स में. सो विंडोज के लिए होस्ट यूज करना है और लिनक्स के लिए आईपी यूज करना है. ओके, एंड हियर वी हैव दिस होस्ट. अब जो टी शॉप होगा बस इसी आईपी के पैकेट कैप्चर करेगा, लाइक इसी वेबसाइट के पैकेट्स कैप्चर करेगा. सो पैकेट्स 443 है, तो ये सारे एच के पैकेट्स हैं. अब ये मुझे एच के पैकेट लाइक विजिबल हो जाएंगे, बिकॉज मैंने इसको पूरे डेटा को, पूरे ट्रैफिक को लाइक अनइंक्रिप्ट कर रखा है. ओके. वो shit. The pipe is मैडम ये वार्निंग क्या आ रहा है? uh, वो देखते हैं. आई गेस वो एकदम लाइक मेरे मल्टीपल सीएमडी वर्क कर रहे हैं ना, हो सकता है कि प्रोसेसर्स मर्ज होकर वार्निंग दे रही हो. इसलिए कंट्रोल सी जब हम लोग प्रेस करते हैं तो एकदम हम लाइक जो प्रोसेसर्स को स्टॉप कर रहे होते हैं ना, तो हो सकता है कि उसकी वजह से इशू आ रहा हो. तो लाइक ये सिस्टम का एरर है, और ये ट्रैफिक का या फिर नेटवर्क का कोई भी इशू नहीं है इसमें. ओके. Okay. So let's try one again. We can put here five. Yeah. फिर से ट्राई कर लेते हैं, देखने की एरर आता है या नहीं. पोर्ट नंबर we have this first. Let's see. We are capturing on this particular IP and इसको रिफ्रेश करते हैं. Yeah, this warning here, which is ये warning है Wireshark की है, which is saying that single pipe header error, the pipe is being closed. Okay. ओके ओके, ये कह रहा है कि लाइक कैप्चरिंग हमने स्टॉप कर दी है बाय प्रेसिंग कंट्रोल सी, बट टी शार्प को लग रहा है कि हम अभी भी कैप्चर कर रहे हैं, तो इसलिए एरर दे रहा है. ओके, तो इसलिए दिक्कत कर रहा है. तो वाई शार्प का एरर है ये, लाइक 6 header which is error, the pipe is being closed. 232 error. हम्म. तो वाई शार्प को लग रहा है कि हम अभी भी कैप्चर कर रहे हैं, बट हमने कैप्चरिंग स्टॉप कर दी, इसलिए ये एरर शो कर रहा है. कोई नहीं, इसको हम डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं. ओके, सो now we can apply. This is the capture filter. Capture filter again like limited होते हैं as compared to the Wireshark capture filter. Okay, we can also use the display filter. Let's say get this file, and इस file में we can put any display filter. Let's say कोई फाइल को रीड करते हैं, T sharp hyphen I hyphen R. Let's say we can read this file 13.pk. छोटी फाइल है थोड़ी सी. And then we can put our display filter, which is hyphen T, T for the fields here. Now, what kind of display filter you want to apply? Let's say we can apply for the IP address. Let's say I just wanted to have IP addresses on the screen as a display filter. इससे क्या होगा कि फाइल की जो भी आईपी है 513 की सारे आपको आईपी विजिबल हो जाएंगे. ओके, सो आपको बस आईपी विजिबल हो रही है, IPv4 है ये बता रहा है, और ये बस आईपीज है. ये आईपी सोर्स आईपी आ गई और ये डेस्टिनेशन आईपी आ गई.
देखिए इसमें नेम रिसोल्यूशन भी ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब ये नेम रिसोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वायरशार्क में नेम रिसोल्यूशन आपने ऐड कर रखा है, तो इसका मतलब ये जो टीशार्क और वायरशार्क वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसलिए तभी वो एरर आया हमें, क्योंकि वायरशार्क को लग रहा था हम कैप्चरिंग कर रहे हैं एज अ, क्योंकि वायरशार्क और टीशार्क लाइक कनेक्टेड है इसलिए, और टीशार्क के थ्रू हम लोग जो लाइक जो कैप्चरिंग वो स्टॉप कर चुके थे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस नेम रिसोल्यूशन आ रहा है विच मीन्स ये वायरशार्क से भी कनेक्टेड है। So this is IP. अगर you wanted to check out the IP source, तो ये बस IP source दिखाएगा। तो ये सारे IP source आ गई। Same for the IP destination. Okay, let's say we can check for the TCP dot port. अब ये सारे आपको TCP पोर्ट दिखा रहे हैं, मतलब कि जो भी पैकेट जिसमें TCP पोर्ट है वो दिखा रहे हैं। अब देखिए अब आपको ये स्पेस दिख रहा होगा बहुत सारा, फिर स्पेस है यहाँ पर, फिर स्पेस है। ये स्पेस इसलिए ब्लैंक है क्योंकि इस स्पेस में यूडीपी के पैकेट्स हैं, और हमने फिल्टर क्या लगाया, टीसीपी का फिल्टर। सो टीसीपी का फिल्टर लगाकर लाइक डिस्प्ले फिल्टर लगाकर हम ये बता रहे हैं टीशा को कि ओनली डिस्प्ले द टीसीपी पैकेट्स जिसमें टीसीपी का पोर्ट विच इज 443, क्योंकि एचटीटीपी भी वर्क करता है पोर्ट नंबर टीसीपी के ऊपर। बट इतना स्पेस इसलिए खाली है क्योंकि इन इन प्लेसेस पर यूडीपी के पैकेट्स आ रहे हैं। इस प्लेस पर भी यूडीपी के पैकेट है, लाइक 2 या 3 पैकेट्स हैं। इस प्लेस पर भी यूडीपी के पैकेट्स है। इसमें एक पैकेट यूडीपी का बीच में आ रहा है, या फिर किसी का भी हो सकता है, आई डोंट नो, पर यूडीपी के पैकेट्स है। हो सकता है लाइक ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट के पैकेट्स भी हो सकते हैं। तो इतना स्पेस आ रहा है, तो अब इस हिसाब से जो टी शार्क है वो एनालिसिस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इतना स्पेस आ रहा है, फिर है आईपी, फिर लाइक वी हैव इंफॉर्मेशन, फिर इतना स्पेस है, फिर इंफॉर्मेशन है, तो लाइक काफी इसमें वो है, लाइक इतना efficient नहीं है एनालाइज करना टी शार्क के थ्रू। ओके, सेम एज वी कैन पुट हियर फॉर द यूटीपी कोड। ओके, अब ये यूडीपी पोर्ट आ गए, फिर इसमें फिर से इसमें स्पेस आ रहा है, सो इस प्लेसेस पे टीसीपी के पैकेट्स हो सकते हैं या फिर कोई और पैकेट हो सकता है, तो ये सारा स्पेस छोड़ देना है इसलिए। और इसमें बस टीसीपी के पोर्ट आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा। वी कैन ऑल्सो कंबाइन देम विद द हेल्प ऑफ और एंड ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट जो सिंटेक्स होता है वायरशार्क के कैप्चर और डिस्प्ले फिल्टर का वो डिफरेंट होता है टी शार्क में, और जो सिंटेक्स होता है टी शार्क का कैप्चर और डिस्प्ले फिल्टर का वो डिफरेंट होता है हर एक मशीन में। मतलब कि लिनक्स में डिफरेंट होगा, मैक में डिफरेंट होगा। मैक और लिनक्स में एक जैसा हो सकता है, बट विंडोज और लिनक्स में तो डिफरेंट रहता ही है। फॉर एग्जाम्पल, गेट दिस फ्यूचर which is, let's say I just wanted to display the unique IPs, जो भी आईपी यूनिक है। सो हियर वी कैन पुट पाइपलाइन यूनिक। अब ये इसमें वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये उसका फिल्टर है लिनक्स का। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखाऊं, तो लेट्स से वी कैन मूव ऑन डेस्कटॉप फर्स्ट। इधर हम कोई फाइल रीड करते हैं, फाइल रीड करने की, और बाकी सब फिल्टर सेम है, लाइक बाकी सब सिंटेक्स वगैरह कमांड्स वगैरह सेम है, बस लेट्स से फाइल वन है, ठीक है। एंड देन हियर वी कैन यूज हाइफन टी, the fields हाइफन ई, लेट्स से फिल्टर हम अप्लाई कर सकते हैं आईपी एंड यूनिक। इसमें क्या होगा, बस जो भी यूनिक आईपी है वो विजिबल हो जाएगी। सो इतनी यूनिक आईपी है पूरे ट्रैफिक में। 17, वैसे यूनिक आईपी दिखा नहीं रहा है, ये यूनिक आईपी पूरे कॉन्वर्जेशन की दिखा रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स साइड है, ये डेस्टिनेशन साइड है, ये डेस्टिनेशन साइड है, ये सोर्स साइड है, तो डिफरेंट कॉन्वर्जेशन की बता रहा है। वी कैन चेक फॉर द आईपी डॉट सोर्स, ये सारी यूनिक आईपी है।
यूनिक आईपी लग तो नहीं रही है। आई थिंक सो आपका ही आईपी लग रहा है ये मशीन का। बट यूनिक नहीं है यार, आई थिंक मैंने और लगा रखा है इसलिए। एंड आई डोंट नो, पता नहीं ये कैसे वर्क कर रहा है। इस तो उसको यूनिक आईपी बतानी थी, बट ये बार बार आईपी देखिए आपको फीड हो रही है, इसका मतलब ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके, सो मैं आपको इसकी चीट शीट प्रोवाइड कर दूंगी, इसकी विच इज द कैप्चर फिल्टर्स और डिस्प्ले फिल्टर्स ऑफ टी शार्क, और जो भी अदर ओके। कमांड्स है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। इट इज लाइक काफी लिमिटेड होती है इसके भी फिल्टर्स, बट मेन जो हमने डिस्कस करना था वो हमने कर लिया, लाइक कैसे हम कैप्चर करनी है, कैसे मल्टीपल इंटरफेस पे कैप्चरिंग करनी है, कैसे हमें लाइक इंटरफेसेस लिस्ट करने हैं, कैसे ऑटोमेट करना है, और कैसे डिस्प्ले फिल्टर और कैप्चर फिल्टर अप्लाई करने हैं। बस जो वेरिएशन रहता है वो फिल्टर्स में ही रहता है। इसी वजह से जो कमांड है वो डिफरेंट हो जाती है, मतलब कि आप डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं ऑन द स्पेसिफिक कंडीशंस। तो उसकी मैं आपको एक चीट शीट शेयर कर दूंगी फॉर द लिनक्स एंड फॉर द विंडोज। ओके। टी शार्क सो में मतलब हम रिमोट पीसी कंप्यूटर या किसी का स्विच का भी कर सकते हैं कैप्चरिंग। हम कर सकते हैं। ओके। सो अब देखते हैं कि हाउ वी कैन कैप्चर द पैकेट्स ऑन द रिमोट इंटरफेस। ओके। सो एक सिनेरियो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिनेरियो ये रहेगा कि वी हैव टू मशीन्स, एक विंडोज मशीन होगी, एक लिनक्स मशीन रहेगी। और जो विंडोज मशीन रहेगी वो लोकल मशीन रहेगी, क्योंकि मेनली हम विंडोज ही यूज करते हैं, लाइक एज अ फॉर एनालाइजिंग द ट्रैफिक। और और वी कैन से दैट लिनक्स मशीन भी हो सकती है एज अ लोकल मशीन, बट जो रिमोट मशीन वो मेनली तो लिनक्स रहती है। तो ये अजम्पशन लेते हैं कि जो लोकल मशीन रहेगी हमारी वो विंडोज रहेगी, जो रिमोट मशीन रहेगी वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी। ओके, अब ये कोई सा भी लिनक्स हो सकता है, ये मैटर नहीं करता कि कोई पर्टिकुलर लिनक्स होगा। लाइक डेबियन हो सकता है, रेडिट हो सकता है, कोई भी आप लिनक्स पे कैप्चर कर सकते हैं। मेनली वो लिनक्स बेस्ड होना चाहिए, लाइक जो उसका कर्नल है वो लिनक्स होना चाहिए। और ये सारे जो स्टेप है सभी लिनक्स पे अप्लाई हो जाएंगे। तो अभी क्या करना है, लेट्स टेक अजम्पशन दैट वी हैव दिस टू मशीन, रिमोट मशीन। तो कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। रिमोट मशीन पे आपके पास एसएसएच सर्वर होना चाहिए, जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर पाए, और रूट एक्सेस होना चाहिए। एंड लोकल मशीन पर आपके पास एसएसएच क्लाइंट होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट के थ्रू आप कनेक्ट करेंगे सर्वर पर। और वायरशक इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, फॉर एनालिसिस, ये तो बस एनालिसिस के लिए है। तो रिमोट मशीन हमारी लिनक्स रहेगी, लोकल मशीन विंडोज रहेगी। अब लोकल मशीन में आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, अगर आपके पास एसएसएच क्लाइंट है नहीं, तो एसएसएच क्लाइंट को इंस्टॉल करने के लिए आप पावर शेल को ओपन करेंगे। इनकेस अगर आपके पास है तो इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आपको पावर शेल एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। एंड देन फर्स्ट वी हैव टू चेक कि एसएसएच सर्विस है या नहीं है। सो वी कैन यूज दिस गेट विंडोज कैपेबिलिटी। वी आर चेकिंग कि एसएसएच सर्विस है या नहीं है। अगर होगी तो आपको वर्जन दिख जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं है। मतलब मेरे सिस्टम में एसएसएच क्लाइंट और सर्वर दोनों है। अगर आपके पास होगी तो आपको आपका स्टेटस शो हो जाएगा। देन सेकेंडली, अगर नहीं है, देन आप ये वाले कमांड यूज कर सकते हैं फॉर इंस्टॉलिंग द एसएसएच क्लाइंट। पहले आप ये अप्लाई करेंगे, एंड सेकंड कमांड होगी सर्वर के लिए, तो दोनों ही आपको इंस्टॉल करना है। देन उसके बाद आपको सर्विस को स्टार्ट करना है, विच इज एसएसएच। सर्विस को स्टार्ट करने के बाद आपको उसको ऑटोमेट करना है, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको स्टार्टअप पे सर्विस को ऑटोमेट करना है आप कर सकते हैं। मतलब कि जब भी आपका विंडोज स्टार्ट होगा, स्टार्टअप पे आपका एसएसएच अपना भी स्टार्ट हो जाएगा, लाइक जो पोर्ट है एसएसएच का वो अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है। कभी कभी डेंजरस होता है एसएसएच को खुला छोड़ देना, बट डिपेंड करता है कि आप अपने ही नेटवर्क में या फिर किसी और के नेटवर्क में। तो मैंने अपने स्टार्टअप में अनेबल कर रखा है, अगर आपको करना है तो इसको कॉपी करिएगा। अगर स्टार्टअप पे अनेबल नहीं करना तो इसको आप कॉपी नहीं करना, लाइक इसको आपको अप्लाई नहीं करना। अगर आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो अगर आपको कभी भी कैप्चरिंग करनी होगी रिमोट मशीन पे तो आपको उसको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज
आपको सर्विस अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो सर्विस स्टार्ट कर दीजिएगा। देन अगर स्टार्टअप पे पुट कनेक्ट कर सकती है, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। देन ये ऑप्शनल नहीं है, विच इज ए फायरवॉल रूल है हमारा। इस फायरवॉल रूल में हम ये बता रहे हैं फायरवॉल को कि जो भी कनेक्शन आएगा, जो भी पैकेट्स आएंगे एसएसएच के थ्रू या फिर क्लाइंट के थ्रू या सर्वर के थ्रू, उसको स्टॉप नहीं करना। मतलब कि अगर हम कनेक्शन बना रहे हैं, तो अब मैंने लेट से कनेक्शन बनाया लिनक्स पर, तो मैंने एसएसएच सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स आया, तो जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो भी पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, उसको स्टॉप नहीं करना, उसको ब्लॉक नहीं करना। तो उसी के बेसिस पे ये रूल बनाए। तो इस रूल को आपको पूरा कॉपी करना है एंड देन आपको अप्लाई करना है इस पे। ओके, तो ये आपको बता देगा अगर रूल होगा तो अप्लाई, अगर आपके पास पहले से रूल है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं है तो आपके पास ये अप्लाई हो जाएगा, कि ये पूरा रूल है एक। देन इसके बाद लाइक मेक श्योर कि आपको ये सारे कमांड्स अप्लाई करनी है लाइन बाय लाइन। फर्स्ट ये कमांड है, सेकंड आपको ये अप्लाई करनी है, थर्ड ये अप्लाई करनी है, फोर्थ ये अप्लाई करनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अप्लाई करना है, आप कर सकते हैं। इससे जो एसएसएच होगा वो स्टार्टअप पे स्टार्ट होने लग जाएगा। ओके, एंड देन अगर इसको नहीं करना तो इसको पूरा आपको कॉपी करना है एंड स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका पूरा सेटअप हो जाएगा एसएसएच क्लाइंट ऑन योर लोकल मशीन विच इज ऑन योर विंडोज। देन आपको फिर लिनक्स पे जाना है, जो भी आपका लिनक्स है। अब आपको ये कैसे आप जाएंगे वो आपको देखना है। ओके, आपके पास मेनली अगर आपके पास स्विच आपका खुद का है तो आपके पास एक्सेस होगा उसकी सीएमडी का, उसके शेल का या फिर उसके टर्मिनल का। अब आपको यहाँ पर अपनी जो सर्विस है उसको अनेबल करना है, एसएसएच की। स्टार्ट करना है सर्विस को, और लिनक्स में तो ये सब होता ही होता है। एंड इसको स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। ओके, अब ये स्टार्ट हो गई है सर्विस। अब आपको अपनी लिनक्स को और विंडोज को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए सिंपली वी कैन पुट एसएसएच, यूजर नेम आएगा आपके लिनक्स की मशीन का @ और आपकी आईपी एड्रेस, मतलब लिनक्स की आईपी। ओके, सो वी कैन अप्लाई द सेम ईयर, या पावर शेल के अंदर करेंगे तो बेटर रहेगा, बट सीएमडी के अंदर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि पावर शेल इज लाइक अ यूटिलिटी, ओके, फॉर द विंडोज, तो ये ज्यादा बेटर रहती है लाइक कनेक्शन के लिए या फिर कुछ डाउनलोड वगैरह करने के लिए। सो वी कैन यूज पहले लोकेशन, चलो लोकेशन बाद में चेंज हो जाएगी। यूजर नेम लिनक्स का खाली है, और आईपी फाइंड कर लेते हैं एक बार। लिनक्स की आईपी क्या है, 192.168 से 136। एंड एंटर। अब ये वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, क्यों कि इसकी वेरिफिकेशन पेमेंट आई थिंक तो सही है, 191 एक बार चेक कर लेते हैं ये सब सेम नेटवर्क पर है या नहीं है। नेटवर्क तो सेम है। हाँ, क्या हुआ, कोई नहीं, इसको रिस्टार्ट करें। खाली की प्लेस पे यू कैन पुट रूट, वहां से हम ये वर्क कर सकते हैं। सबसे आगे V6 whatever indicated by the information has changed. Basically, let's next. Man in the middle character. This one with his game changed. Stuffing the plan. और इसकी फोर्थ इसमें आई थिंक कुछ इशू आ गया है। कैन चेंज, एक काम करते हैं, लिनक्स को रीस्टार्ट ही कर देते हैं, इसलिए इशू आ गया। इसमें मैडम टारगेट मशीन का होस्ट नेम डालना है या
यूजर नेम डाल। होस्ट नेम, उस नेम। मतलब सॉरी यूजर नेम, जिस अकाउंट में आप लॉग्ड इन है उसका यूजर नेम, खाली हो सकता है या जो भी आपका यूजर नेम है वो डाल। हम्म। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि एसएसएच की सर्विस हमारे में ओपन है या नहीं। हम्म, सर्विस को स्टार्ट है ना, इसमें पता नहीं कैसे धन्यवाद पर्सन। आईपी तो होगी जी से में। सो लेट्स सी एसएसएच। दोनों कम्युनिकेट हो रहे हैं मैडम। लेट्स सी, मशीन हम्म। तो सही है। आई थिंक शायद ये फायरवॉल के लिए मिस चेक करना इसको। इट्स फॉर अगेन टू इन एग्जिस्ट भी सही है। खाली करनी करनी weaknesses in her feet. Let's see, you can try with the same link. I think SSH इसकी यूटिलिटी है। इस पे भी वर्क। सो ओके, हम क्या कर सकते हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा लिनक्स में प्रॉब्लम है या इसको क्लोज करके we can start the second machine.
इसको ट्राई करते हैं इससे। और ओके। ये वर्क कर रही है। आई थिंक इसमें कुछ इश्यू आ गया होगा, मैंने मैक एड्रेस वगैरह रिप्लेस कर दिया हो सकता है। तो इसको यस करना है। एंड देन पासवर्ड ऑफ काली। आपको पासवर्ड पता होना चाहिए अपने रिमोट मशीन का, सो पासवर्ड इज काली। ओके, सो वी हैव कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर हमें पैकेट कैप्चरिंग करना है। सो फर्स्ट वी विल बिकम द रूट यूजर। काली पासवर्ड है, तो रूट यूजर बन रहे हैं हम लोग। एंड देन वी कैन स्टार्ट विथ द पैकेट कैप्चरिंग। अगर आपके पास टी शार्क नहीं तो आप टीसीपी डम यूज कर सकते हैं, अगर आपकी लिनक्स के पास नहीं है। बट हियर वी हैव दिस टी शार्क, सो वी विल गो टू दिस टी शार्क हाइफन डी फॉर द इंटरफेसेस। और इंटरफेसेस चेक कर लेते हैं। सो वी विल कैप्चर ऑन द फर्स्ट इंटरफेस विच इज इंटरफेस नंबर 1, and then we can save this file to the temporary location. So we can use temp because इधर ही परमिशन है मुझे लाइक वो करने की, सेव करने की फाइल। सो लेट्स से फाइल 111.pk। तो कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई है और फाइल इस लोकेशन पर जाकर सेव होता है। So we can generate some packets. Okay, we have some packets here. So we have around, अब देखिए जो कैप्चरिंग है वो रुक गई है, तो आप कंट्रोल सी प्रेस करिए जस्ट वन वन टाइम। तो 102 देखिए अपने आप हो गए। तो ये कभी कभी स्ट्रक हो जाता है, तो आप कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं वन टाइम, जिससे क्या होगा, ये जो नंबर है वो रिफ्रेश हुए है। अभी फिर से स्ट्रक हो गया तो कंट्रोल सी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए फिर से चलने लगी है 148। अब मुझे स्टॉप करना है तो मैंने कंट्रोल सी प्रेस कर दिया। तो 156 पैकेट्स कैप्चर हुए हैं इन दिस फाइल। अब क्या करना है, हमें इस फाइल को परमिशन देनी है। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि इस फाइल को, अब ये फाइल आपके रिमोट सर्वर पर है, तो उसको आपको अपनी मशीन में लाना पड़ेगा एनालाइज करने के लिए। तो वो कैसे लाना है हमें, सिंपली पहले इसको परमिशन दे देते हैं जिससे हम लोग इसको डाउनलोड कर पाए। सो वी कैन मूव इनसाइड द टेम्परेरी लोकेशन फर्स्ट। इधर जाकर हम लोग परमिशन देते हैं 777 फॉर द रीड राइट एंड एग्जीक्यूट फाइल डॉट 1.pk। परमिशन मिल गई। अब इसको आपको एग्जिट करना है। ऐसा आप डाउनलोड कर सकते हैं इधर से भी, बट एक और मैकेनिज्म मुझे बताना है, तो वो उसके थ्रू हम डाउनलोड करेंगे। इसको फ्री आप एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, हम एग्जिट हो गए। अब आपको डाउनलोड कैसे करनी है फाइल, एक काफी अच्छा मैकेनिज्म होता है विच इज pscp.exe। शायद आपको पता भी होगा ये फाइल को डाउनलोड करने के लिए यूज आता है। pscp.exe आपको लिनक्स में और मैकओएस में प्री इंस्टॉल मिल जाएगी ये यूटिलिटी, बट विंडोज के लिए आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी ये। तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ये बस एक exe फाइल है सिंपल। तो वी कैन सर्च फॉर दिस फाइल pscp.exe डाउनलोड। सो ये फर्स्ट यूआरएल पे आपको माइक्रोसॉफ्ट के। क्लिक करना है एंड वी कैन सर्च हियर pscp। तो ये फाइल है exe वाली फाइल। एंड इधर आपको इसको डाउनलोड करना है, आपका आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग हम डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इस पे क्लिक करना है, आपको डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपको इसको इंस्टॉल करना है। बस इंस्टॉल करना है, तो आपको बस नेस्ट करना है, नेस्ट करना है और इंस्टॉल करना है। ये अपना इंस्टॉल हो जाएगी। कोई एप्लीकेशन है, ये बस एक यूटिलिटी है विंडोज की। इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली फिर से अपना पावर शेल ओपन करना है विच इज हियर। फिर आपको ये कमांड अप्लाई करनी है विच इज pscp। आपकी सर्वर का मतलब कि जो आपकी रिमोट मशीन है उसका यूजर है, फिर से उसका आईपी एड्रेस, फिर आपकी जो फाइल का पाथ है वो। तो फिर ये आपकी लिनक्स और मैक के लिए, विंडोज के लिए आपको ये कमांड यूज करनी है। सो वी कैन सिंपली कॉपी इट और इसको हम आगे रिप्लेस कर देंगे। सो फाइल का सबसे पहले यूजर नेम क्या है फाइल का, विच इज वी कैन यूज काली हियर एज अ यूजर नेम। आईपी एड्रेस क्या है टारगेट मशीन की, विच इज 192.168.1.1.4। एंड देन फाइल का पाथ एंड फाइल का नेम। सो फाइल का पाथ है मेरे केस में टेम्प में है वो, और फाइल का नेम है फाइल 1.pk। ओके, बस इसको आपको एंटर करना है। ये यस बोलेगा, आपको यस करना है, मतलब एक पूछेगा या यस कर दीजिएगा की स्टोर करने के लिए। एंड देन पासवर्ड ऑफ काली इस काली इन माय केस। एंड देन देखिए ये फाइल है वो डाउनलोड हो गई। अब ये फाइल इस लोकेशन पे हुई डाउनलोड, तो जरा मैं मूव कर लूँ फाइल 1.pk।
मूव कर लेते हैं इसको हम लोग सी से. वी कैन मूव फ्रॉम सी टू images. Can move from C images on index to the. Okay, file move हो गई. Now we can check on next one. So file one dot pcap. Yeah, this one. जो फाइल वन डॉट pcap है इसमें आपके रिमोट के पैकेट्स हैं, लाइक रिमोट फाइल के पैकेट्स हैं, मतलब कि रिमोट सॉरी सर्वर के पैकेट्स हैं. फिर आप उसको वायरशार्क के थ्रू ओपन करके एनालाइज कर सकते हैं. अगर मैं अभी वायरशार्क ओपन करूंगी तो मेरा वायरशार्क हैंग हो जाएगा. तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, लाइक इट इज लाइक अ सिंपल वायरशार्क फाइल. जिसको हम डबल क्लिक करके वायरशार्क के थ्रू ओपन करेंगे तो इसमें आपके सारे पैकेट्स आएंगे जो आपने कैप्चर किए हैं अपनी अपनी विंडोज पे. बट जो सारे पैकेट्स है वो रिमोट मशीन की पैकेट्स है. ओके, सो वी कैन यूज दिस यूटिलिटी. अगर आपको इसके थ्रू नहीं करना तो आपको पाइथन के थ्रू भी कर सकते हैं, लाइक फाइल डाउनलोड करनी है बस आपको. आप पाइथन के थ्रू कर सकते हैं, डब्ल्यू गेट के थ्रू कर सकते हैं, कर्ल के थ्रू कर सकते हैं अगर आप लिनक्स में है तो, या फिर सिंपली इस फाइल को सर्वर पे अपलोड करके आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो आप लाइक अपाचे के थ्रू, तो वो आपकी चॉइस है आप कैसे करें. ये तो बस एक यूटिलिटी है जो काफी पॉपुलर है, लाइक काफी यूज होती है. तो विंडोज में ये आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लिनक्स और मैक में ये प्री इंस्टॉल होती है. लिनक्स के लिए और मैक के लिए ये कमांड है अगर आप लिनक्स और मैक आपकी लोकल मशीन है. अगर विंडोज आपकी लोकल मशीन है तो आप ये वाली कमांड यूज कर सकते हैं. ओके, इज इट क्लियर दिस मच? यस यस. कोई क्वेश्चन? ओ मैडम, वो थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा तो आइडिया ज्यादा आएगा. तो मैं आपको ये जो फाइल है ये शेयर कर दूंगी. मैं आपको आज टी शार्प के कैप्चर फिल्टर्स और डिस्प्ले फिल्टर जो भी कमांड्स हमने आज डिस्कस करी उसके नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगी. कोई बात नहीं. Okay, so rest from Monday को continue. From Monday we will start with the protocol analysis. ओके ओके. So quick question. नहीं नहीं. Okay, so rest we will खाली continue from ये Monday. इसका खाली रिकॉर्डिंग आपको टाइम मिले तब खाली शेयर कर दे. हाँ, मैं इसकी और जो प्रीवियस सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग में आपको शेयर. ओके ओके.